तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है IoT वैन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने IoT लैन को डिस्कस किया। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सारी चीजों को लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स का बनना ही आपके लिए काफी जरूरी होता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि IoT WAN, दैट मींस वाइड एरिया नेटवर्क, refers to the type of network used to connect Internet of Things devices over the large geographical areas। यानी ये लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज के लिए यूज होता है। जैसे कि जो आपका लैन था वो एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए यूज होता था, लेकिन जो IoT वैन है वो लार्ज जो आपके जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं उनके लिए यूज होता है। जैसे कि आपका सिटीज हो गया, सिटीज में कोई कनेक्शन प्रोवाइड करना है, कोई रीजन हो गया या फिर कोई कंट्री हो गया, ये सारी चीजें के लिए यूज होता है। उसके बाद कह रहा है कि अनलाइक IoT लैन विच कनेक्ट डिवाइसेस विद द लिमिटेड एरिया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो आपका IoT लैन होता है वो एक लिमिटेड रेंज के लिए होता है, लिमिटेड एरिया के लिए होता है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं रहता वैन के अंदर। ओके, और an IoT WAN is designed to facilitate long distance communication between IoT devices that are far apart। ओके, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि an IoT WAN provide the necessary infrastructure to ensure reliable, scalable एंड इफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन फॉर IoT एप्लीकेशन। यानी जो आपका वैन होता है वो प्रोवाइड करता है एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इंश्योर करता है रिलायबल और स्केलेबल और एक इफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन को IoT एप्लीकेशन के लिए, एंड स्पेसिफिकली दोज दैट इन्वॉल्व रिमोट मॉनिटरिंग, एसेट ट्रैकिंग एंड ग्लोबल डिप्लॉयमेंट। यानी इसके अंदर क्या आता है, रिमोट मॉनिटरिंग आता है, एसेट ट्रैकिंग आता है, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट आता है। ये सारी चीजें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इसके अंदर यूज होती हैं। उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी रोल ऑफ एन IoT WAN इज टू इनेबल IoT डिवाइसेस इन डिफरेंट लोकेशन टू सेंड एंड रिसीव द डेटा एंड फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड एनालिसिस। यानी जो प्राइमरी कह सकते हैं प्राइमरी जो रोल होता है IoT WAN का वो होता है इनेबल करना IoT डिवाइसेस को अलग अलग लोकेशन के लिए सेंड करने के लिए डेटा को, रिसीव करने के लिए डेटा को एक सेंट्रलाइज्ड डेटा के अकॉर्डिंग, और उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोरेज करना, उसका एनालिसिस करना, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अब यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसके अंदर यूज होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक है वाइड कन्वर्जेंस एरिया। ओके, तो वाइड कन्वर्जेंस एरिया के अंदर पॉइंट कह रहा है कि IoT WANs are designed to cover vast geographical areas, allowing devices to communicate over the distance that range from the several kilometer to the hundred of kilometer। यानी वही बात, जैसे कि इसका जो एरिया होता है काफी ज्यादा होता है, जैसे 100 किलोमीटर से सेवरल किलोमीटर्स तक के एरियाज को ये कवर अप कर सकता है। एंड दिस इज डील फॉर द एप्लीकेशन दैट नीड टू स्पैन इंटायर सिटीज, रूरल एरियाज, इवन अक्रॉस कंट्री। यानी जो भी इंटायर सिटीज होती है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, अक्रॉस द सिटीज यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज को कनेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो इसके लिए ये यूज होता है। सेकंड आपका आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में चार फंडामेंटल यहाँ पे आपको देख रहे होंगे। सबसे पहला आपका आता है सेलुलर नेटवर्क। जैसे आज के तौर पे 4G 5G नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसके अंदर पूरे पॉइंट यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखे गए हैं, आप अच्छी तरीके से इनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर इस पॉइंट के अंदर नहीं होगी आपको। उसके बाद आपका आता है लो रेव WAN, जिसे हम लोग लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का पॉपुलर लो पावर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसका यूज किया जाता है IoT डिवाइसेस के अंदर। और लॉन्ग range wide area network is used for application where devices need to communicate over long distances with the minimal power consumption। यानी मिनिमम पावर कंजम्पशन से किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाया जाए, इसके लिए इसका यूज होता है। थर्ड आपका आता है सिगफॉक्स। ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोप्राइटरी लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क होता है, टेक्नोलॉजी होता है जो डिजाइन करता है ट्रांसमिट करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को एक लॉन्ग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। एंड सिगफॉक्स नेटवर्क आर यूज्ड इन एसेट ट्रैकिंग। यानी इसका जो यूज है एसेट ट्रैकिंग के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, और जो अदर IoT एप्लीकेशंस होते हैं उनके लिए यूज होता है। ओके, उसके बाद सैटेलाइट आता है। सैटेलाइट के अंदर जैसे कि आपको पता ही होगा, जो भी मैप वगैरह आप यूज करते हैं वो सारी चीजें सैटेलाइट के प्रोसेस पर ही काम करती है, और इसके अंदर जो वाईफाई दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, सारे फंडामेंटल्स यहाँ पे मैच किए गए हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स काफी इजी और काफी इफेक्टिव हैं। ओके, तो ये आपका क्या था, ये आपका सेकंड पॉइंट था जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बाद। थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, गेटवे बेस आता है, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका है गेटवेज एंड बेस सिचुएशन। ओके, स्टेशन, सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो कि कह रहा है कि इन एन IoT WAN
data from IoT devices is often relayed through gateways also called as base station, यानी जो थ्रो गेटवेज होते हैं उनको बेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, बिफोर बीइंग सेंट टू द क्लाउड और अदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी बिना मतलब सेंड किए, यानी सेंड करने से पहले जो अदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एंड दिस गेटवेज में परफॉर्म द लोकल प्रोसेसिंग, यानी ये जो गेटवेज होते हैं वो क्या करता है, लोकल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है, जिसमें आपका फिल्टरिंग आ गया, एग्रीगेशन आ गया ऑफ द डेटा टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड, यानी जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड होते हैं उनको रिड्यूस करने का जो काम है वो करता है और उनको ऑप्टिमाइज करता है। फोर्थ आपका आता है डेटा एग्रीगेशन एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी आपका काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि कह रहा है कि एज डिवाइसेस इन एन IoT वैन जनरेट डेटा, यानी जो डिवाइसेस होते हैं जो IoT वैन के अंदर यूज होते हैं वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं डेटा को, जिसमें डेटा क्या होता है, टाइपिकली कलेक्ट होता है, एग्रीगेट होता है और प्रोसीड होता है क्लाउड प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग और सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर के अकॉर्डिंग। ओके, उसका कह रहा है कि दिस अलाउज फॉर लार्ज स्केल एनालिटिक्स, लार्ज टर्म स्टोरेज एंड एडवांस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सच एज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, फ्लीट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ओके, फिफ्थ आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्टर में सिक्योरिटी प्राइवेसी की तो जरूरत होती ही होती है, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद आपका आता है बेनिफिट ऑफ IoT वैन। बेनिफिट का जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या क्या इसके फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, वाइड कवरेज। वाइड कवरेज क्या है, ये एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कैरी करता है, यानी इसका जो रेंज होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो कि अलग अलग देशों को जोड़ने का काम करता है, जो आपके अलग अलग शहर होते हैं शहरों को जोड़ने का काम करता है, एक बड़े अमाउंट में जो डेटा होता है उनको ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। सेकेंड आपका आता है लो ऑफ पावर कंजम्पशन। लो पावर यानी कहने का मतलब क्या है, इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो भी काफी लो होता है, यानी काफी लो पावर में आप ये बेहतर कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकता है। थर्ड आपका क्या है, स्केलेबिलिटी। ओके, तो स्केलेबिलिटी जो कि इसका जो स्केलेबिलिटी होता है वो काफी बेहतर होता है एज कम्पेयर टू द IoT लैन, और सारे पॉइंट्स इसके अंदर दिए गए हैं, आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इन पॉइंट्स में आपको नहीं होगी। फोर्थ आपका आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। साथ ही साथ इसका जो कॉस्ट होता है वो भी काफी इफेक्टिव होता है, कोई भी इसको आसानी से इस कॉस्ट को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी। साथ ही साथ अगला क्या है, ग्लोबल रीच, यानी इसका जो रीच होता है वो ग्लोबली होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, जो कि काफी ज्यादा ये सक्सेसफुल और काफी ज्यादा डिमांडिंग प्रोसेस बन जाता है। अब यहाँ पे आता है IoT वैन यूज केसेस, यानी यूज केसेस यानी कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो यूज केसेस में सबसे पहले स्मार्ट सिटीज के अंदर इसका यूज होता है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की गई हैं, सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड आपका आता है एग्रीकल्चर IoT, जिसे हम लोग प्रिसिशन फार्मिंग कहते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो IoT वैन होता है उसका यूज होता है, और वो किस तरीके से होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो मेंशन की गई हैं। उसके बाद थर्ड आपका आता है एसेट ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट। तो एसेट ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट में किस तरीके से काम करता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, सारे प्रोसीजर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। और अगला आपका आता है इंडस्ट्रियल IoT, जिसे हम लोग IIoT कहते हैं। तो ये भी इंडस्ट्रियल IoT के अंदर इसका जो यूज है इस IoT वैन का वो यूज होता है। और लास्ट आपका आता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यानी एनवायरमेंट के लिए भी जो IoT वैन होता है उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे यूजेस तो हमने देख लिया, अब कुछ चैलेंजेस देखने जरूरी है, क्योंकि कोई भी सेक्टर है उसमें चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, हर चैलेंज को फेस करना ही पड़ेगा। सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, सबसे पहला चैलेंज आता है आपका नेटवर्क कवरेज एंड अवेलेबिलिटी। ओके, यानी नेटवर्क को कवरेज करना और उसकी अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंटेट करना, जो कि काफी ज्यादा अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो ये उसका चैलेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें दी गई हैं। सेकंड आपका आता है लेटेंसी। इसके अंदर क्या है कि IoT वैन्स पार्टिकुलरली दोज यूजिंग सेलुलर नेटवर्क्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सफर फ्रॉम द हायर लेटेंसी कंपेयर टू द लोकल नेटवर्क। यानी जो IoT वैन होते हैं वो पर्टिकुलरली यूज करते हैं सेलुलर नेटवर्क्स को और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, जो काफी सफर होते हैं एक हायर लेटेंसी एज कंपेयर टू द लोकल नेटवर्क के अकॉर्डिंग। एंड दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन लाइक रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑटोनोमस व्हीकल, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं, ये काफी प्रॉब्लमेटिक बन जाता है एज कंपेयर टू द टाइम सेंसिटिव, यानी टाइम भी ज्यादा ये कैरी कर लेता है और उसको मॉनिटर कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। थर्ड आपका आता है सिक्योरिटी रिस्क। तो सिक्योरिटी रिस्क में भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं कि IoT वैन्स बीइंग distributed and involving long distance communication are vulnerable to security breaches such as data interception, hacking and unauthorized access। ये सारी चीजें क्या होती हैं, सिक्योरिटी का प्रोसेस भी इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से ये चीजें काफी वास्ट हो जाती हैं। एट द लास्ट पॉइंट आपका है डेटा थ्रो एंड बैंडविड्थ लिमिटेशन। ओके, तो इसी के साथ ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, सारी चीजें आपकी कवर अप
हो जाएंगी। ओके।